हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे 2022 का मॉडल सेट। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। चलिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। चलिए याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो देखिए, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है और रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में नाइट की उपाधि किसने त्याग दी? देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड में मतलब जो है नाइट की उपाधि जो है किसने त्याग दी? तो याद रखिएगा, नाइट की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दी। रविन्द्रनाथ टैगोर। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ। और इसमें हंटर कमीशन का गठन किया गया इसको जांच करने के लिए। ये भी याद रखिएगा, है ना। इसको जांच करने के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया। जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो देखिए, जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो आप याद रखिएगा, बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। और इटली के एकीकरण में जो है ये तीनों का महत्वपूर्ण भूमिका है। मेजनी गैरिबाल्डी, है ना। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ। कहाँ? मुंबई में। कहाँ हुआ? मुंबई में। याद रखिएगा, कहाँ हुआ? मुंबई में। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये और ये दोनों पूछा गया है, तो इसलिए ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। पूर्ण स्वराज की मांग जो है का कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन। 1929 लाहौर अधिवेशन में। भारत में सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुआ? तो सूती वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित हुआ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन हो गया। हिंद चीन के अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे उस समय, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, विक्टर एमेनुअल ने किसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था? तो याद रखिए, काउंट काबूर को जो है इन्होंने विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो देखिए, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया। किसने किया? बिस्मार्क। याद रखिएगा। नई आर्थिक नीति यानी नेप, नई आर्थिक नीति नेप कब लागू हुआ? 1921 में। चलिए याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्टेशनरी का अन्य नाम क्या है? तो इंडियन स्टेशनरी का अन्य नाम साइमन कमीशन है। क्या नाम है? साइमन कमीशन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। साइमन कमीशन नाम है। चलिए आगे की ओर। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इंडिया का संपादन किया। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गीता, बाइबिल। क्या होगा? बाइबिल, है ना। याद रखिएगा, बाइबिल। अशोक के किस, है ना, अभिलेख की अशोक का अभिलेख जो है किस लिपि में मिलता है? ब्राह्मी लिपि हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? क्योंकि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और वापस कब लिया गया? 1911 में वापस ले लिया गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रूस में कब दासत्व प्रथा समाप्त हुआ? तो रूस में दासत्व प्रथा कब समाप्त हुआ? 1861 में। कब समाप्त हुआ? 1861 में। आगे और बढ़ते हैं। किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो देखिए, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। कब? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, होचोमिन की सरकार थी। होचोमिन की सरकार कहाँ था? उत्तर वियतनाम में। कहाँ था? उत्तर वियतनाम में। याद रखिएगा, उत्तरी वियतनाम में, है ना। उत्तरी वियतनाम इसका आंसर होगा। और वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय की रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की रचना है। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन जो है 1991 में हो गया। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया। पटना को आजिमबाद का नाम किसने दिया? आजिम उस शान ने दे दिया। चलिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? तो देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था। उदयन, है ना। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया, तो उदयन तो ऑप्शन है ही नहीं, है ना। तो इसमें से आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो किस संस्था द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। योजना आयोग। देखिए, योजना आयोग
का गठन 15 मार्च 1950 और योजना आयोग को जो है नीति आयोग बना दिया गया। क्या नीति आयोग क्या बन गया? नीति आयोग बन गया है। योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया गया है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। इसे भंग 2014 में कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने, है ना, योजना आयोग को भंग कब कर दिया? 2014 में। योजना आयोग को नीति आयोग 1 जनवरी 2015, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व जो होता है ये किसका होता है? पूंजी अर्थव्यवस्था में। किसमें होता है? पूंजी अर्थव्यवस्था में। चलिए, गैस और बिजली किस अंग का संस्था है? तो गैस और बिजली द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। चलिए, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और इसकी मुद्रा है टाका। चलिए, याद रखिएगा। प्रो मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध जो है किस देश से है? इसका संबंध जो है किससे है? बांग्लादेश से। तो आप इतना क्वेश्चन को क्या कीजिएगा? याद कीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग 30 ही क्वेश्चन को करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, है ना, चैनल को।